हाँ जी, मुबारक हो पाकिस्तानियों। एक दफ़ा फिर से पाकिस्तान ये मैच हारा है। हम इस दफ़ा इंग्लैंड में मौजूद हैं, लेकिन फिर भी हमें पाकिस्तान की हार का उतना ही दुःख होता है, जितना पाकिस्तान में बैठे होता है। चाहे इंग्लैंड से ही क्यों ना हारा हो पाकिस्तान। लेकिन मामला ये है जनाब कि जिस तरह से ये मैच हारे हैं और जितनी आउट फ़ॉर्म इंग्लैंड की टीम थी, जितनी कोलैप्स थी उनकी बैटिंग लाइनअप थ्रू आउट आपने देखा सुपर 8 मरने से पहले, उसके बावजूद पाकिस्तान का ये टारगेट चेज़ करवा देना, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है, ये सलमान अली आगा साहब ही कर सकते थे और वो ही इस तरह की टीम सेलेक्ट कर सकते थे। ऑल-राउंडर्स की जो एक पूरी भरमार है, वो सलमान अली आगा और माइक हैसन जो हैं, उनका ही शौक है और उन्होंने ये शौक अपना पूरा करना है क्योंकि पाकिस्तानी टीम जो है, वो कोई फ्रेंचाइज़ की टीम है, ये किसी मुल्क की तो टीम है ही नहीं, जिसमें जो है वो पूरे कंट्री के जो लोग हैं, वो उसके लिए जो है वो कंसर्न्ड हों और जो पूरे मुल्क के लोग हैं, वो अपने टैलेंटेड प्लेयर्स को आगे लेके आ जाएँ। जब आपके कप्तान सलमान अली आगा जैसे होंगे, जो सिर्फ़ अपनी बारी लेने के चक्कर में और खुद को सच्चा साबित करने के चक्कर में श्रीलंका के खिलाफ आपने एक बारी तो खेल ली, लेकिन उसके बाद आपने जितना डैमेज किया है इस पूरे जो हमारे बैटिंग ऑर्डर है कि आपने बाबर आजम को पहले जो है वो ओपनिंग से वन डाउन किया, वन डाउन से अब अपनी जो है वो जगह पक्की करने के चक्कर में आपने उनको टू डाउन किया और आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हैं कि ओवर में 3 बाउंड्रीज लगी हों, 4 बाउंड्रीज लगी हों, आप फिर जो है वो ट्रिलरबाजी करते हैं और जनाब ये आपकी नेचुरल गेम तो है ही नहीं। आप तो मिडल ऑर्डर बैटर हैं और आप तो डीप लेके जाते हैं गेम को। तो फिर ये आप क्या कर रहे हैं? ये क्यों कर रहे हैं? क्या आप बाबर आज़म को नुकसान देने के चक्कर में खुद को भी नुकसान दे रहे हैं? और मुझे समझ नहीं आती कि इस टीम में आप प्लेइंग 11 सेलेक्ट कर रहे हैं, जिनकी खुद टीम में जगह नहीं बनती। यानी सलमान अली आगा ओडीआई के बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं और टेस्ट के भी बहुत अच्छे बल्लेबाज हैं। लेकिन व्हेन यू टॉक अबाउट टी20 क्रिकेट, मुझे समझ नहीं आती इनको हो क्या जाता है। यानी ये जो एक वो डिफेंसिव माइंडसेट को अग्रेसिव माइंडसेट में चेंज करने की जब कोशिश करते हैं, तो मुझे समझ नहीं आती कि इतने स्कोर ये क्यों जो है वो अगर ओवर में 3 बाउंड्रीज लगी हैं, तो सलमान अली आगा ने फिर भी बाउंड्री के लिए जाना है। अब पता नहीं इन्होंने इतनी बाउंड्रीज का क्या करना है। एक तरफ हैरी ब्रॉक देख रहे हैं आप, जो कैप्टन इनिंग खेल रहे हैं वन डाउन आकर और उन्होंने एक भी चांस नहीं दिया। ऐसे भी नहीं है कि कोई उनका कैच ड्रॉप हुआ हो, कोई ऐसा सीन हुआ हो कि वो बड़े क्लोजली बचे हों। वो थ्रू आउट जो है वो पूरे कंट्रोल के साथ मैच खेले हैं और आप देख रहे हैं कि पिछले 3 साल हो गए हैं हैरी ब्रोक पाकिस्तानी बॉलर से आउट ही नहीं हो रहे। और आपकी उनके खिलाफ जो है वो प्लानिंग क्या थी? आपने उनके खिलाफ प्लान क्या किया हुआ था? आपने एक बॉलर जो है वो कम खिलाया है, जो आपने 3 ऑलराउंडर खिलाए हैं और जनाब प्रॉपर 2 फास्ट बॉलर और 1 स्पिन बॉलर उस्मान तारिक, ये आपके प्रॉपर जो है वो 3 तो बॉलर हो गए। अब चौथा बॉलर, 5वां नहीं खिलाना तो ठीक है, लेकिन 4 बॉलर तो प्रॉपर खिलवाओ भाई। आपने एक एक्स्ट्रा बैटर डाल दिया इंग्लैंड के खिलाफ और उनकी बैटिंग कोलैप्स कर रही है, उनकी बॉलिंग कोलैप्स नहीं कर रही। और आपने जो एक्स्ट्रा बैट्समैन डाला है वो मोहम्मद नवाज साहब डाले हैं या शादाब खान साहब डाले हैं। शादाब खान साहब ने आपको क्या दिया है थ्रू आउट इस जो है वो पीरियड ऑफ टाइम में? मोहम्मद नवाज ने आपको कौन सी बड़ी टीम के साथ सामने जो है वो जितवा के दिया है? अब मुझे समझ नहीं आ रही, उनके 20 रन और 2 ओवर्स के चक्कर में आप एक प्रॉपर 50 रन वाला बैट्समैन लूज करें या आप एक प्रॉपर 2 विकेट लेके देने वाला 4 ओवर में जो है वो बॉलर मिस करें। अब यहाँ पर नसीम शाह होते तो आप अंदाज़ा लगाएं कि जहाँ पर आप छुप रहे थे, जहाँ पर शादाब खान को छुपा रहे थे, नवाज को छुपा रहे थे, जहाँ पर जो है वो आपके पास बॉलर ही नहीं मिल रहे थे, साम अयूब को आपको लगाना पड़ रहा था। तो अब यहाँ पे लेफ्ट हैंडेड यहाँ पे नहीं थे इनके कॉम्बिनेशन में, तो अब आपने क्या करना था? ऑब्वियसली आपने एक फास्ट बॉलर के साथ जाना था। ये वो वाली पिच थी जहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा बॉलर चाहिए था और पहले तो आपने बैटिंग में स्कोर कम किए और वो भी किस वजह से? क्योंकि जब हमें ज़रूरत थी, हम 150 कर चुके थे 18 ओवर में 17 ओवर में, तो आकर जनाब हमारे जो ऑलराउंडर साहब हैं, उन्होंने लाइन लगा दी आउट होने की। पहले हमारे साइम अयूब साहब बहुत अच्छा खेले हैं, उसके बाद सलमान अली आगा साहब जो हैं वो जो है वो रही के जो सही होती है उस पे पानी फेर देते हैं और एंड पर कुछ बचता है तो वो शादाब खान और नवाज साहब जो हैं वो अपने हिस्से में जो है वो समेट लेते हैं। यानी अब मैं कुछ सख्त लफ्ज़ जो है वो इस्तेमाल नहीं करना चाहता। सो द प्रॉब्लम इज कि अगर शाहीन शाह अफरीदी को आप लेके आए हैं विच इज़ द रिस्क, जो कि एक रिस्क था, आपको पता है कि वो आउट ऑफ फॉर्म थे और उन्होंने अच्छा परफॉर्म कर दिया है, तो उसके बावजूद आप 164 165 जो है वो डिफेंड नहीं कर पा रहे।
एक तो आप अपनी मर्जी से जो है वो बैटिंग ट्रैक्स पर पहले बैटिंग कर लेते हैं, ड्यू फैक्टर आपने देखा कितनी ड्यू पड़ रही थी, और फिर आप जो है वो डॉसन को 4 विकेटें दे देते हैं, और डॉसन 17वां ओवर करने आते हैं तो उसमें भी आप विकेटें गवा देते हैं। तो मुझे समझ नहीं आ रही अब, और ऊपर से आप शादाब खान की आपको शायद वो जो है वो आवाज़ सुनाई दी हो कि मैच के दौरान वो कह रहे हैं जनाब उस्मान खान को, ये बाहर निकलेगा, मैं वाइड फेंकूं, तो उसने कहा हाँ हाँ निकलेगा, तो उसने वाइड फेंक दी और वो अंदर खड़ा हुआ है हैरी ब्रोक। सो जो उस्मान खान को खुद नहीं पता कि वो टीम में रहेगा या बाहर निकलेगा, उससे आप पूछ रहे हो कि हैरी ब्रोक बाहर निकलेगा। अगर आपने इस तरह से बॉलिंग करनी है और आपने कीपर से पूछ पूछ के बॉलिंग करनी है, ठीक है, आई कोऑर्डिनेशन होती है, चीज़ें होती हैं, आप उनके साथ फिक्स करते हो, लेकिन आप बैट्समैन को रीड करते हो, कीपर नहीं आपको बैट्समैन रीड करके देता। और कीपर जो है ये कोई नजूमी बिठाए हुए हैं आपने उस्मान खान, जो आपको बताएंगे कि इस बॉल पे जो है वो हैरी ब्रोक आगे निकलेगा, इस जो बॉल है उस पर हैरी ब्रोक जो है वो बैकफुट पे जो है वो पंच मारेगा। सो हुजूर, एक हैरी ब्रोक को अगर आप आउट कर लेते तो ये मैच आप जीत चुके थे, लेकिन हैरी ब्रोक वन साइडेडली ये पूरा मैच आपके हाथ से ले गए हैं। 100 स्कोर किया है उन्होंने सिर्फ 160-65 चेज करते हुए, और वो भी सिर्फ 51 बॉल्स पर, यानी थ्रू आउट आप अपना पहले उस्मान तारिक को छुपाते आए कि रुक जाएं रुक जाएं रुक जाएं, और फिर जो है वो आपके पास बॉलर्स की शॉर्टेज हो जाती है। आज आपने जो है वो एक उसका नाम जो ऑलराउंडर है उसको कम किया है और उसकी जगह आपने बैट्समैन खिलाया। सो द इशू इज, आप प्लेइंग 11 जब तक इस नज़रिए से नहीं बनाएंगे कि किसका क्या रोल है, अगर कोई बैटर है तो वो प्रॉपर बैटर हो, अगर कोई बॉलर है तो वो प्रॉपर बॉलर हो। यू कांट गो लाइक दिस कि ये 20 रन स्कोर करेगा, ये 2 ओवर फेंक लेगा, ये कर लेगा, ये वो कर लेगा। सो आगे आपका मैच श्रीलंका के साथ है और आप ऑलरेडी स्टन बर्ड्स पर हैं। सो आपने पूरी जो अपनी अटेंशन है वो इस बात पर लगाई हुई है कि इंडिया कैसे बाहर होएगा, इंडिया की नेट रन रेट जो है वो कैसे कम होगी, इंडिया किससे जीते, क्या करे, ये वो। सो मुझे अब समझ नहीं आ रही, बहुत सख्त लफ्ज़ जो हैं वो मेरे ज़ुबान पर आने लगे थे, लेकिन आप इस शिट से बाहर क्यों नहीं आते? आप अपने आप को इस जो है वो माइंडसेट से बाहर क्यों नहीं निकाल पाते? आप थर्ड टायर की टीम बनते जा रहे हैं। आपको जीतने के लिए नमीबिया, नीदरलैंड ये वाली टीमें चाहिए होती। सो गो आउट ऑफ दिस माइंडसेट और प्रॉपर क्रिकेट खेलें। थैंक यू सो मच।